हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खास करके उन भाई लोगों के लिए जो यूपी पीसीएल में TG2 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या जो छात्र ITI पास आउट होकर यूपी पीसीएल TG2 तैयारी करने की सोच रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास और अहम होने वाला है। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे आपको हर एक बारीकी अध्ययन, बारीकी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में TG2 एक पद होता है जिसका मेन नाम होता है टेक्नीशियन ग्रेड 2। यूपी पीसीएल में TG2 की वैकेंसी का जिम्मेदारी जो होती है वो विद्युत सेवा आयोग कराता है, यानी कि बिजली विभाग में सारे वैकेंसियों का जो जिम्मेदारी लेता है वो विद्युत सेवा आयोग लेता है। ESC, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन। विद्युत सेवा आयोग समय समय पर शासन द्वारा जो वैकेंसियों का ज्ञापन मिलता है उसके आधार पर विज्ञप्ति निकलता है। विज्ञप्ति में क्या होता है कि TG2 को पहले दो भागों में बांटा गया है, एक यूपी पीसीएल TG2 और एक होता है यूपी RVNL TG2। यूपी पीसीएल TG2 की दो जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये है कि वो ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, यानी कि लाइनों का ऑपरेशन करेगा। दूसरी जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, यानी कि वितरण करेगा। यूपी RVNL का होता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जहां पर जनरेटिंग सबस्टेशंस बने होते हैं, जहां पे बिजली पैदा होती है, वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अच्छा, इधर यूपी पीसीएल के दो संवर्ग हो जाते हैं, एक हो जाता है यूपी TCL, एक होता है यूपी PCL। यूपी TCL में जो TG2 होता है उसको हम SSO बोलते हैं। उसकी ड्यूटी जो होती है 765 kV सब स्टेशनों पर, 400 kV सब स्टेशनों पर, 220 kV सब स्टेशनों पर, 132 kV सब स्टेशनों पर रखी जाती है। यहाँ तक की लाइनों को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और यूपी PCL का जो TG2 होता है उसको क्या किया गया है, तीन भागों में बांट दिया गया है, यानी कि यूपी PCL TG2 को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग क्या है, TG2 विद्युत। TG2 विद्युत का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो 33 kV सब स्टेशन पर ऑपरेशन काम करेगा, जिसे हम SSO बोलेंगे। हर TG2 SSO नहीं हो सकता है, जबकि हर SSO TG2 रहता है। यानी कि यूपी पीसीएल में अगर कहा जाए कि हर TG2 SSO है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि SSO और TG2 संबंधित शब्द हैं लेकिन एक नहीं है। देखिए, TG2 विद्युत जिसका मूल काम है सब स्टेशनों का परिचालन करना, इसलिए उसे हम SSO बोलते हैं। लेकिन दूसरा होता है TG2 लाइन। TG2 लाइन जो होता है उसका मेन काम होता है, हम ट्रांसमिशन कर लिए, सब स्टेशन पे ले आए बिजली, अब इसका काम क्या है, लाइन भेजना। तो TG2 लाइन जो होता है वो लाइन मैन कहलाता है। TG2 जो लाइन होता है वो लाइन मैन कहलाता है। इसका काम होता है लाइन की रख रखाव करना। फिर होता है TG2 मीटर। TG2 मीटर का मुख्य काम क्या होता है कि नए कनेक्शन का मीटर बनाना, बिलिंग बनाना, मीटर बदलना, ये सब काम जो होता है मीटरिंग में होता है। अच्छा, इधर हो गया। अब इधर आ जाते हैं यूपी RVNL पर। यूपी RVNL एक आयोग हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 2022 में यूपी RVNL को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसकी भी सारी जिम्मेदारी यूपी PCL को दे दी गई, यानी कि अब यूपी RVNL से कोई वैकेंसी भविष्य में आने वाली नहीं है। जो वैकेंसी मौके पे चल रही है वही उसकी लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद यूपी RVNL कोई वैकेंसी नहीं कराएगा। उसमें जितनी भी वैकेंसियां आएंगी सबको यूपी PCL कराएगा। तो इससे सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है छात्रों को, क्योंकि क्या होता था कि ये अपना अलग वैकेंसी निकालता था, ये अपना अलग वैकेंसी निकालता था। वैकेंसी अलग अलग होती थी लेकिन छात्र वही हुआ करते थे, इसमें भी फॉर्म भरते थे, इसमें भी फॉर्म भरते थे। तो इससे उनका कंपटीशन बढ़ता था, कंपटीशन बढ़ जाता था और दोनों को अलग अलग पद हुआ करते थे। अब क्या होगा, दोनों के पद एक हो जाएंगे। जब दोनों के पद एक हो जाएंगे तो पदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जब पदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और आवेदन सभी छात्रों की संख्या एक ही जगह होगी, तो ऐसे में जो बोनाफाइड लड़का होगा
उसके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और अन्य लड़कों को भी इसके लिए थोड़ा सहज महसूस करेंगे कि हाँ हमें एक ही जगह फॉर्म भरना है और एक ही जगह कंपटीशन देना है। और माना भी जाता था कि यूपी ऑरिजिनल का पेपर जो होता है थोड़ा यूपी पीसीएल से थोड़ा अप होता है। तो अब जब सारी जिम्मेदारी यूपी पीसीएल के पास आ जाएगी तो ये अपने आधार पे बनाएगा, और जब अपने आधार पर बनाएगा और जब एक जगह पे सभी फॉर्म आने होंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।